हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रिव्यू देखेंगे। कैसा रहेगा ओवरऑल 2026 आपके लिए। आपका लव लाइफ, आपका करियर, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, सोशल लाइफ, हेल्थ। चलो देखते हैं कैसा रहेगा और थोड़ा डिटेल। एंड मैजिशियन, ओके, कुछ इस तरह से रहेगा थीम 2026 का आपके लिए। डेस्टिनी टर्न ले रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ आपके भाग्य में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, तो डेस्टिनी टर्न ले रही है। जो रुका हुआ था वो चालू हो जाएगा फिर से। जहाँ पर आप अटके पड़े थे, कोई काम हो, बिजनेस हो, या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपने लव लाइफ की बात हो या रिश्तों की बात हो, प्लेस चेंज करना हो, कुछ भी, तो इन दिनों क्लैरिटी भी मिलेगी और डिसीजन भी ले पाओगे आप लोग। ठीक है, जस्टिस, ट्रूथ बेस्ड डिसीजंस आपके रहेंगे। ठीक है, कर्मा साफ होगा, फेयर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, कर्मा क्लियर हो रहा है आपका या काफ़ी लोगों का हो चुका है, तो क्लियर रिजल्ट्स भी आपके सामने रहेंगे। द मैजिशियन, आप जो बोलोगे सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। स्किल्स की वजह से आप चमकोगे, ऐसा भी बोलो, है ना। करियर की बात करें तो, और आप जो बोलोगे वही आप पाओगे। तो एज अबव सो बिलो, जो बोलोगे वही मिलेगा, जो सोचोगे वही रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए पॉजिटिव ज़रूर सोचना है, अच्छा सोचना है। तो ओवरऑल 2026 के जो थीम रहेगा लियो के लिए वो ऐसा रहेगा। कार्मिक रिसेट का ईयर रहेगा ये। डेस्टिनी शिफ्ट हो रहा है आपका। ठीक है, पावरफुल मैनिफेस्टेशन रहेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिवली आपके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। 2026 का टोटल आता है 10, मीन्स 0 और 1 आता है उसमें, राइट। 0 मतलब एक साइकिल एंड हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। सभी के लिए है ये बात, सिर्फ आप ही के लिए है ऐसा नहीं है। ठीक है, और सबके लिए अपने अपने हिसाब से न्यू बिगनिंग्स होगी, है ना। कर्मा के हिसाब से, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से, है ना, ये बात भी है। ऊपर से उसमें है नंबर 1। नंबर 1 को रूल करता है प्लैनेट सन। ठीक है, आपके राशि के लॉर्ड है सन। उसके नेक्स्ट ईयर जो रहेगा 2027 जो रहेगा, उसमें भी टोटल जो है 11 आता है। ठीक है, वहाँ भी सन रहेगा। तो आपके लिए तो ये आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। वैसे तो सारे ईयर्स सभी के लिए अच्छे होते हैं, अपने कर्मास पर डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। तो ये बात रहेगी। यहाँ पर भी 11 नंबर का कार्ड आया है और 10 नंबर का भी कार्ड आया है और 1 नंबर का भी कार्ड आया है, राइट। रोमन में ये सब वही नंबर्स हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये जो थीम है पूरी तरीके से मैच हो रहा है 2026 के लिए। एक एंडिंग, न्यू बिगिनिंग, कर्मा साइकिल एंड, कर्मा शिफ्ट हो रहा है, आप शिफ्ट हो रहे हो, आपका जो ऑरा है वो चेंज हो रहा है, मतलब आपके एनर्जी बदल रही है पूरी तरीके से। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहोगे तो वैसी एनर्जी आएगी। जिस तरह की सोच रहेगी आपकी, उसी तरह की एनर्जीज आपकी तरफ रहेंगी। Angel please guide us for Leo. Wow, Ace of Cups, new beginning. Knight of Pentacles, 10 of Pentacles and 7 of Swords. All 12 साइंस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। ठीक है, द लवर्स, 4 of Wands, 6 of Cups, 6 of Pentacles, the Empress, Devil। तो यहाँ पर लव की बात करते हैं सबसे पहले तो Ace of Cups, the Lovers, 6 of Cups एंड 4 of Wands की बात करेंगे हम आपके लव लाइफ के लिए। तो विद दिस ऐसा है यहाँ पर कि नया इमोशनल बिगनिंग दिखाई दे रहा है Ace of Cups के साथ। कोई सोलफुल कनेक्शन या डीप सोलमेट पुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस 6 of Cups। ठीक है, और आपके पर्सन हो सकता है किसी के लिए ये चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो जिसको आपने फ्रेंड जोन किया है, पहले का कोई लवर हो, तो वो आपके लाइफ में भी री एंट्री कर सकते हैं। चॉइसेस इन लव, ठीक है, पुराना या फैमिलियर सोल और एक नया अलाइंड पार्टनर के बीच में आपको चॉइस करना पड़े। कोई ओल्ड पर्सन भी आ सकते हैं, किसी की तरफ कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, और किसी के लिए ऐसा रहेगा जो सिंगल्स है कि आपके तरफ कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं और ओल्ड पर्सन भी आ रहे हैं, मतलब अचानक से ये भी कांटेक्ट कर रहे हैं और नए पर्सन की भी एंट्री हो रही है। तो दोनों में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। चॉइसेस इन लव रहेगा आपके सामने, आपको चूज़ करना है जो आपके लिए सही है, जो आपको राइट लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। लवर्स के साथ ये एनर्जी रहेगी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या कमिटमेंट वाइब्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 of Wands। ये रिश्ता जो रहेगा अभी आपके रिलेशनशिप, मतलब जो अभी जिस रिश्ते में आप एंटर करोगे, या तो फिर आप रिलेशनशिप में हो पहले से, तो आपके रिश्ते में एक हार्मोनियस एनर्जी, लव, ये सब कुछ, स्टेबिलिटी ये बना रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, और कमिटमेंट आ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, रिश्ता कोई चाहे, ये बात भी रहेगी।
कमिटमेंट की एनर्जी भी रहेगी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की एनर्जी भी दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर, ठीक है। थीम क्या रहेगा यहाँ पर लव के लिए, पूरे साल की बात कर रहे हैं हम। हार्ट ओपन्स अगेन, सोल लेवल अट्रैक्शन प्लस स्टेबल आउटकम, ये रहेगा, ठीक है। करियर की बात करते तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लस 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स फास्ट प्रोग्रेस, बोल्ड डिसीजंस, हाई मोटिवेशन, ये रहेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन फील करोगे, ठीक है, और आप फास्टली प्रोग्रेस करते चले जाओगे। बोल्ड डिसीजंस लोगे, अपने भरोसे डिसीजंस लोगे, क्योंकि जो भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, वो तो आपको ही भुगतने पड़ेंगे, जो भी डिसीजंस होंगे। करियर की बात है, ठीक है, इसीलिए सोच समझ कर ही लोगे, लेकिन बोल्ड डिसीजंस रहेंगे। तुरंत आप डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी आपकी, इस तरह से रहेगा। और बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड फील करोगे और अपने आप को मोटिवेटेड ही रखना है ऑलवेज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फैमिली वेल्थ की एनर्जी। हो सकता है एंसेस्टर की प्रॉपर्टी आपके नाम कोई कर गया हो अचानक से, शायद मैं पिछले साल भी ये बात बोली थी, मुझे याद है। तो हो सकता है कि उसका टाइमलाइन अभी आ रहा हो, है ना, और आपको वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब अचानक से मिल जाए, गिफ्टेड प्रॉपर्टी कोई। चलो ऐसा हो जाए, अच्छा हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी, फैमिली वेल्थ की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। सक्सेस का फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और थीम कैसी रहेगी आपके करियर के लिए, तो मोमेंटम प्लस मनी प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये ईयर आपके लिए। हेल्थ की बात करें, द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो हीलिंग, नरिशमेंट, फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, फिजिकल स्टैमिना बेटर रहेगा आपका। स्किन, हेयर, हार्मोन्स, डाइजेशन इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप सभी के लिए रहेगा ये कि आपकी स्किन, आपका हेयर, आपके हार्मोन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट रहेगा। जो भी इश्यूज़ हैं कम हो जाएंगे और नहीं के बराबर रहेंगे। तो थीम क्या है यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए, बैलेंस्ड, ग्लोइंग, फर्टाइल, नरिश्ड हेल्थ। सोशल लाइफ की बात करते तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर। आप है ना, सोशल सर्कल सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, आपके फ्रेंड से, न्यू फ्रेंड से, ओल्ड फ्रेंड से, कुछ वेल विशर से, तो सब लोग सपोर्टिव मिलेंगे आपको। बाहर कोई अननोन व्यक्ति भी मिलते हैं तो वो अननोइंगली उनसे भी सपोर्ट मिलेगा आपको, भले ही आप अपना सिक्योरिटी मतलब गार्ड ऑन रखें, वो सही है, वो रखना ही है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप सपोर्टेड फील करोगे। आप किसी के लिए गाइड का भी काम कर सकते हो, ठीक है, और कुछ लोग आपको इक्वली सपोर्ट भी करेंगे, ये बात भी है, ठीक है। गिव एंड टेक, हारमोनियस रहेगा सब कुछ, मतलब गिव एंड टेक सब कुछ बैलेंस रहेगा आपके लाइफ में इन दिनों। सोशली भी जितना आप लोगों की हेल्प करते हो या की है, तो उतना ही आपके तरफ भी अभी लौट कर आएगा सब कुछ, मतलब पुण्य फलों का उदय जिसको कहते हैं, वो टाइम रहेगा ये। थीम ऐसी रहेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्लस हेल्पफुल कनेक्शंस। आप देखोगे इन दिनों आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ये सारा ऐसा ही चलेगा। अभी जो दिया है वो आएगा, एज अबव सो बिलो, जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। कर्मा की बात करते हैं तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स के साथ कर्मा की बात कर लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ डिसेप्शन, कौन धोखा दे रहा है और कौन धोखेबाज है, इसका सही चेहरा आपके सामने आएगा उस इंसान का, वो मेल है चाहे फीमेल है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, सोशल है, कहीं पर भी, ठीक है। धोखेबाजों के चेहरे आपके सामने आएंगे, उनके चेहरों से नकाब हटेंगे, ये रहेगा। द डेविल की बात करते हैं तो कार्मिक पैटर्न्स का लास्ट टेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2026 में आप कार्मिक मैनिपुलेशन, एडिक्शंस, को डिपेंडेंसी या हिडन इंटेंशंस को कंप्लीटली साइड कर दोगे, ठीक है, इससे बाहर निकल आओगे। को डिपेंडेंसी है इमोशनली, तो वहाँ से आप बाहर आओगे, आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। और वैसे भी लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है, और कार्मिक मैनिपुलेशन से दूर हटोगे। कोई पर्सन है जो आपको गैसलाइट करते हैं, या फिर गैसलाइटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने इनसे बात करनी चाहिए, हम उसको उतनी स्पेस दे देते हैं, है ना। वो जो भी कोई लव लाइफ की बात हो या कोई भी बात हो, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहोगे, ठीक है। और को डिपेंडेंसी या हिडन इंटेंशंस को कम्प्लीटली आप साइड कर दोगे। लास्ट कार्मिक साइकिल एक्सपोज्ड प्लस फ्रीडम, ये थीम रहेगा कर्मा का, ठीक है। ओवरऑल 2026 फॉर लियो इस तरह से रहेगा कि न्यू लव फ्लो में रहेगा, न्यू लव की एंट्री है यहाँ पर होने वाली आपके लाइफ में, जो सिंगल से या ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता बैलेंस होने वाला है। कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है इन दिनों, आपके पर्सन अपने लाइफ में आपको बहुत मिस करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट में बार बार जा रहे हैं, साइलेंट जोन कर दिया है, या फिर आपसे दूर रह रहे हैं, थर्ड पार्टी भी इशू है, तब भी वो आपको मिस बहुत करेंगे। शादी हो रखी है तो शादी की सारी रस्में उनको याद आए, और इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुई है, तो इन दिनों उनके तरफ से कोई कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है।
और करियर की बात करें तो करियर फास्ट ग्रो करेगा इन दिनों, आपका फास्ट करियर ग्रोथ है। फैमिली में स्टेबिलिटी दिखाई देगी, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी, हर तरह से हेल्थ जो है हील्ड रहेगी एकदम। जो भी अभी इशू चल रहे हो कहीं ना कहीं पर यहाँ फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सपोर्टिव सोशल सर्कल रहेगा आपके साथ में और कार्मिक क्लियरिंग का टाइम रहेगा ये तो। एंड वन लास्ट टेम्पटेशन टेस्ट जिसे आप पास कर लोगे, ठीक है। कोई टेम्पटेशन आपके लाइफ में भेजा जा सकता है, लव लाइफ की बात हो, करियर की बात हो, लेकिन उस टेस्ट को आप पास कर लोगे, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। ध्यान रखना टेस्ट होने वाले हैं आपके। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है वर्गो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, जुपिटर की एनर्जी है, लिब्रा एंड जेमिनी अगेन, ठीक है। चलो अभी हम थोड़े कार्ड्स और देख लेते हैं। वाओ, डोर टू रोमांस। तो सिंगल्स हो आप, चाहे रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में रोमांस न्यू बिगनिंग कर रहा है, मतलब न्यू बिगनिंग हो रही है, रोमांटिक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होंगे। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन है चाहे मैन है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल आपकी तरफ फील करेंगे, ठीक है। आप दोनों में एक इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ता चला जाएगा। न्यू लव की भी एंट्री होगी तो वो आपके इमोशनल साइड की तरफ अट्रैक्ट होकर ही आएंगे। और येस ऑफ कोर्स दिखना दिखाना तो रहता ही है, पर जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे अभी न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, तो वो ज़्यादातर आपका रहन सहन और आपका जो बात करने का तरीका है और इमोशनल जिस तरह से आप हो, कंपैशनेट हो, ये चीज़ें उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। यिन एंड यांग, आप बैलेंस रहोगे, आपके भीतर आप एक बैलेंस महसूस करोगे, ठीक है। आपके पर्सन भी आपके वजह से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो जितना वर्क आप खुद पर करते हो उतना ही उस पर होता है ना, तो ये बात है। तो यहाँ पर नंबर्स देखो कैसे आए हैं, 33, 44, 22, सारे मास्टर नंबर आए हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही पावरफुल टाइम रहेगा एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाएंगी, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, और बैलेंस की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी आएगी लव लाइफ में, न्यू लव की एंट्री हो सकती है। 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल, आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग आ रही है, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आ रही है, तो आपके लव लाइफ में भी हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड पर रह सकते हो आप, लेकिन इन दिनों आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके ऊपर रहेगा, भले ही पहले आप डिसीजन ना ले पाओ तब भी। थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, 888 की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा गुस्सा आ सकता है आपको, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और गुस्से में आकर कोई डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। डोर टू स्पिरिट, शांत हो जाए, बिल्कुल काम हो जाए, बिल्कुल अपने आप को बैलेंस कर ले, उसके बाद में कोई डिसीजन लेना है तो लीजिए। अप्रिसिएशन, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, सोशली आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ये बात तो है ही। यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए इस दुनिया में सबसे अहम पर्सन आप हो। एंड येस, यहाँ पर आपके साथ वो एक पीसफुल न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, तो आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपके हेल्थ में भी हीलिंग रहेगी एंड आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी प्लान करनी पड़ेगी, जिस तरह से आगे बढ़ना है आपको अभी लाइफ में, वो आपने खुद सोचना होगा कि मुझे क्या करना है, किस तरह से एक्शंस मैं लूँ तो सही रहेंगे। तो सेंट्रल सन, अबंडेंस, डाउनलोड्स, रीजनरेशन, सक्सेस आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस आएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। स्टारगेट, हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग, जनरसिटी, जनरस बने रहिएगा, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपका। यहाँ पर भी 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल आए थे जो हार्ट चक्रा के लिए है, 4th चक्रा यानी हार्ट चक्रा, ठीक है। तो हार्ट चक्रा ओपनिंग का टाइम रहेगा, जो भी ब्लॉकेजेस लगे थे ना वो दूर हट जाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, अब पीछे मुड़कर देखने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी, चाहे लव लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल या सोशल। पेशेंस रखना ही है, पेशेंस प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ चीज़ें आपके लिए रहेगी पॉजिटिवली बनी हुई, है ना, और आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। आपका एंसेस्टर इशू था तो वो भी हट चुका रहेगा, मतलब एंसेस्टर हीलिंग हो गई है आपकी, ऐसा भी रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। पर वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रस्ट, विश्वास करें अपने आप पर, ऑलमाइटी गॉड पर। टेकिंग रिस्क टेकिंग टेंडेंसी भी बढ़ सकती है इन दिनों आपकी, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। एम्ब्रेसिंग, देखिए कभी कभी लाइफ में ना थोड़ा पीसफुल एनर्जी चाहिए, और जो जैसा है ना उसी तरह से हमने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कल तो वैसा भी नहीं था, उतनी भी पीस नहीं थी हमारे पास, उतना भी पीस ऑफ माइंड नहीं था जितना आज है। तो ऐसा अपने आप को बैलेंस करते हुए, पॉजिटिव रखते हुए आगे ले जाना है। रिलीज़, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके हायर सेल्फ के लिए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उसको पीछे छोड़ देना है।
फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। लोगों को फॉरगिव करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो सोचना इस पर, हो सके तो फॉरगिव कर देना कोशिश करते हुए। अबंडेंस आएगा, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। विश फुलफिलमेंट यानी वही बात है, जो मैनिफेस्टेशन मतलब जो बोलोगे वही पाओगे। सपोर्ट, आप सपोर्टेड हो, आप अकेले नहीं फील करोगे, और सपोर्ट की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। सबसे कनेक्टेड रहिए पॉजिटिवली, ठीक है। आप इन दिनों कनेक्टेड रहोगे भी, और आपका हैप्पीनेस आपके लोगों के साथ, आपके अपनों के साथ, आपके पर्सन के साथ रहेगा, तो वो लोग भी आपसे कनेक्टेड महसूस करेंगे। फैमिली सपोर्ट अच्छा बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। टैरो में एनर्जी आई थी। फ्रेंडशिप, कुछ न्यू फ्रेंडशिप्स आपकी हो सकती है इन दिनों, जो आगे चलकर शायद रिश्ते में तब्दील हो जाए, या फिर कोई अच्छा दोस्त ही आपसे शादी करे, ये भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग हो आपके रिलेशनशिप में, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ठीक है। ब्रेवरी, ब्रेव तो आप हो ही वैसे ही, ठीक है। फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स, जो भी आप अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। क्रिएटिव, इन दिनों आप क्रिएटिव बने रहोगे। क्रिएटिविटी इज योर इनर एक्सप्रेशन, अनलिश इट, ठीक है। क्रिएटिविटी में से क्या बाहर आता है, जो हम अंदर से सोच रहे हैं। हम पेंटिंग निकालें, ड्राइंग निकालें, वही चीज़ें हैं, ठीक है। डांस करेंगे तो उसमें भी वो झलकता है जो अंदर होता है, दुख हो, दर्द हो, खुशी हो, तो ये बातें रहेगी, या सॉन्ग्स में, म्यूज़िक में। हाँ, तो लियोज, आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, यस, फैमिली सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से भी वही गाइडेंस आया है कि योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट दैन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताने की ज़रूरत आपको रहेगी, ठीक है। उनके लिए आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत अहम है, पैसे से भी ज़्यादा, और उनका भी सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस की ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। ज़रूरत है उस बात की, अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा कीजिएगा। एडिक्शंस, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो कुछ एडिक्शंस है। मटेरियलिज्म मतलब जैसे कि हम पैसों के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल में, उन सब से अपने आप को थोड़ा साइड करें। लॉर्ड शिवा पर मतलब ऑलमाइटी गॉड पर आप फोकस करें, ठीक है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, यहाँ पर भी फॉरगिवनेस का कार्ड आया था, अभी मैंने कार्ड्स थोड़े हटा दिए यहाँ से, ठीक है। तो लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग ए पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। तो ये आपने ये आर्ट सीखना ही है फॉरगिवनेस का। किसी भी हाल में लोगों को फॉरगिव करना हमने आना चाहिए। बहुत कठिन होता है लेकिन करना तो है ही। इसी तरह से हमारे लाइफ के जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है, लव लाइफ की बात हो, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कुछ भी हो, तो वहाँ से हम बाहर निकलते हैं और सक्सेस आता है, राह खुलती है हमारी, ठीक है, रास्ते ओपन होते हैं। तो आप सबको इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 1 मंथ बिफोर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।